चलिए सेकंड वाले का आंसर देने की कोशिश करिए, ये बहुपद है कि नहीं है। बहुपद के हमने कल 3 ही इसमें रूल्स पढ़ा था। पहला रूल था कि जो भी बहुपद होगा वो पूर्णांक घात होनी चाहिए उसकी, कोई भी नेगेटिव नहीं चलेगा। पहला था कोई भी ऋणात्मक नहीं चलेगा। सेकंड वो पूरा पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, ओनली पॉजिटिव, और कोई भी परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको ये इस तरफ इसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको रूट 3x से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो 6 प्लस एक्स। हमने कल एक और पढ़ा था कि आधार समान होंगे तो घातें घट जाती हैं भाग देने पर। 3/2 ये पावर पर 3/2 -1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 प्लस एक्स बचेगा, क्योंकि एक बहुपद है। तो सेकंड वाला बहुपद था, फर्स्ट वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम नया, ये तो कल का ही रिवीजन था, कल क्वेश्चन जो रह गए थे। अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले देखेंगे या सर्व समीकरण देखेंगे। कुछ सर्व समीकरण को हम रिकॉल कर लेते हैं। आप ये सारे समीकरण याद करेंगे। तो x प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको शायद ये वाले रूल फॉर्मूले याद ही होंगे। तो ये वाला आपको बनता होगा, आपको ध्यान रखना है तो ये वाला याद याद रखना है कि x प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होते हैं x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आपको ये वाला याद रखना होगा। आप ये वाला अभी तक पढ़ते आ रहे थे, x माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको उसकी जगह इसको याद रखने की कोशिश करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। सिमिलरली ये भी आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वाले आप इनमें स्टार लगा लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोटबुक में रख लीजिए। इनसे आपको सिंप्लीफिकेशन पर क्वेश्चन पूछने को मिल जाएंगे। सर्व समीकरणों का जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो सिंप्लीफिकेशन पर यूज आता है, या कोई क्वेश्चन बन जाएगा। सिमिलरली जो एक्स स्क्वायर के थे, और जब 3 घात हो जाएंगे तो उनमें आपने ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ते ही थे, एक्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाला हम क्वेश्चन इससे पहले पढ़ते ही थे, इसको आप याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्व समीकरण दी गई है एनसीईआरटी में। सिमिलरली घात 3 के लिए हमने ये 2 फॉर्मूले पढ़ते थे। ये दोनों एक ही है एक्चुअली, ये वाला और ये वाला। तो a प्लस बी की घात 3 बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की पावर 3। तो उसको थोड़ा सा सजाकर इस तरह से लिख दिया गया है। ये तो आपको पता होगा ना कि पहली बार में हम पूरी घात, बायोनोमियल प्रमेय क्लास 11 कि पहली बार को हम पूरी घात दे देते हैं, तो एक को हमने पूरी घात दे दिया, फिर एक घात कम करते हैं और यहाँ पर आ जाता है 3c, यहाँ पर आएगा 3c1 0, यहाँ पर 3c1 प्लस, जब हम नेक्स्ट टाइम पावर करेंगे तो एक पावर घटा देंगे और सेकंड नंबर की एक पावर बढ़ा देंगे। सिमिलरली लास्ट वाले में हम फर्स्ट पावर को 0 कर देंगे और लास्ट वाली पावर को वो कर देंगे। सिमिलरली हम ये वाला सूत्र याद रखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब। आपको जैसे भी याद करना है, ये वाला, और ये दोनों सूत्र आपको इसमें जितने भी स्टार लगाएं उतने ही काफ़ी हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बिल्कुल 100% की टाइम होगा आपसे। नहीं,
आप सही हो। उससे वहां पर 2-3 क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। ये वाला, ये फॉर्मूले ही याद किए थे हमने। यहाँ पे स्क्वायर वाले कुछ फॉर्मूले देखे जो पीडीएफ थे, उनको आप लिख लेना। यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली इसके बाद हमने ये थोड़ा सा पढ़ा। यहाँ पर ये ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले पढ़े, और जहाँ पर 3 अलग अलग होते हैं उनको डिस्कस किया। और उसके बाद ये वाली स्लाइड थी, तो इस वाली स्लाइड में हमने ये फॉर्मूले याद कर रहे थे कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। मेनली जो फॉर्मूले होते हैं ये वाला होता है, इससे सारे डिस्कवर कर लेंगे, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये 2 फॉर्मूले आप याद करिए, इसके बाद हम इन्हीं से सारे फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। और अगर ये याद नहीं करना है तो आपको ये वाले जरूर याद करिए, ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी आप याद रखिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 दिया गया है तो ये 2 ही कंडीशन हो सकती हैं इस पर, या तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर 0 हो जाएगा। देखिए, अगर ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो इनमें से ये बराबर 0 होना चाहिए, या तो ये बराबर 0 होना चाहिए। 2 ही कंडीशन हमने पढ़ा है कि 0 कब बनता है, 0 से गुणा करने पर। अगर ये 0 हो गया तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। अभी आपको क्वेश्चन करेंगे जब और अच्छे से समझ में आएगा। सिमिलरली ये क्यूब के जो फॉर्मूले दिए गए हैं, और ये वाला, ये दोनों भी याद करिएगा। वो ये जो लास्ट वाला ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। सिमिलरली ये ये कुछ प्रॉपर्टी होती है, इस टाइप का दिखेगा ए क्यूब। म्यूट कर देता हूँ। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपको यहाँ पर कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 1.77 इंटू 1.777 इंटू 1.777 माइनस पर कुछ भी रैंडम भी कुछ भी आ जाएगा, जैसे 1.67 इंटू 1.67 इंटू 1.6, यहाँ पर एक और 6 आएगा 67, ऐसा दिया रहेगा। और नीचे इनका स्क्वायर में दिया रहेगा, 2 बार दिया रहेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू दी रहेगी, अंकों में दिया रहेगा, वो 3 बार दिया रहेगा ऊपर प्लस में, फिर दूसरा अंक दिया रहेगा b मानेंगे जिसको, और उसके नीचे जो दिया रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मान a प्लस बी आता है। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आप इनको देख सकते हो, ये कुछ फॉर्म होते हैं, आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन के। चलिए, जैसे ये कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, बट बेसिक भी आते, हमारे एग्जाम में बेसिक ही आते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमें p प्लस क्यू बराबर 12 दिया गया है, p इंटू क्यू बराबर 22 दिया गया है, और हमें p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करना है। तो अभी हमने पहला वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई बता सकता है क्या होता है? ए स्क्वायर, मेरे साथ बोलिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यहाँ पर इसकी जगह 12 रख देंगे, इसकी जगह 12 दिया गया है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 इज इक्वल, ये वैल्यू तो हमें निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू दी गई है 22, तो मैं डायरेक्ट 22 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा तो 44 आ जाएगा, और जब 44 इससे घटेगा तो कितना जाएगा? 100 इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मान क्या आ जाएगा? पी था यहाँ पर, एक्चुअली आपको भी ए ही याद रहेगा क्योंकि फॉर्मूले उसी तरह से। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा क्या? सेम पैटर्न में था जो अभी वाले पैटर्न से किए थे। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू 13 दी गई है, तो 169 इज इक्वल, ये वैल्यू निकालनी है, और इसकी जगह रखा माइनस
28 रख देंगे तो 2 इंटू 28 56, 28 दूनी 56। तो ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा 169 प्लस प्लस 60 56 कितना हो जाएगा 15, 10 15 और 225 225। तो इसका आंसर क्या जाएगा, कौन सा वाला कर रहे थे, ये वाला 225। सिमिलरली ये वाले क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे, आप कर लोगे, एक ही प्रॉपर्टी से लगा था। चलिए ये सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये वैल्यू दी गई है x माइनस 1/x बराबर 7 दिया गया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा गया है। तो हम इस वाले में जो दिया गया है इसमें हम दोनों पक्षों में वर्ग कर दे रहे हैं। अगर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। हम इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दे रहे हैं, कौन सा वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू बी मतलब 1/x इज इक्वल आ जाएगा 49। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, उसको कैंसिल कर दे। ये x से ये वाला x कैंसिल हो रहा है, इस वाले x से इस वाले x को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x, यहाँ पर स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये x से x कैंसिल हुआ तो -2 इज इक्वल 49। सिमिलरली हम जब यहाँ पर निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल, ये उस तरफ जाएगा तो ऐड जाएगा 51। हमारा आंसर क्या जाएगा 51। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, हाँ राइट, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, लेकिन वो शॉर्टकट ट्रिक को याद करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा और ये इतना समय ज़्यादा लगता नहीं है, मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड का ही अंतर आता है उस वाली मेथड से और उस वाली मेथड से। आपको डायरेक्ट ही सूत्र बता दिया जाता है कि जो होता है इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2, ये होता है। आपने जान भी लिया ये कैसे होता है, या बहुत ही कम समय लगा, डायरेक्ट हमें एक ही फॉर्मूला तो याद रखना था। चलिए मैं तो इसको बेसिक से ही करता हूँ और अगर आपको जैसा भी याद करना है फॉर्मूले तो वो फॉर्मूले याद कर सकते हो, बट मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले ऑलरेडी हो रहे थे। सिमिलरली ये पूरा अपना जो विचेक बहुपद था वो वाले खत्म हो गया यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम समीकरण पर। समीकरण में हम जो बहुपद पढ़ रहे थे वहाँ पर हम बराबर बराबर लगाकर कुछ जीरो कर देंगे तो वो समीकरण कहला जाएगा। सिंपल सी यही परिभाषा है। ठीक है, समानता के एक ऐसे कथन जो एक से अधिक अज्ञात राशियों का चर हो उसे समीकरण कहलाता है। जो अभी तक हम बहुपद बोल रहे थे उसमें बराबर लगा देंगे तो वो समीकरण कहला जाएगा। इसमें हम समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। वहां पर जैसे हमने एक घातीय बहुपद, दो घातीय बहुपद, तीन घातीय बहुपद, जिसकी एक घात थी तो हम इसे एक घात बहुपद कह रहे थे, जिसकी दो घात थी उसे द्विघात बहुपद कह रहे थे और जिसकी तीन घात थी उसे त्रिघात बहुपद कह रहे थे। सिमिलरली हम जब पहले यहाँ पर एक घात होगी तो हम इसको एक चर वाले रेखिक, एक यहाँ पर हम चर के, वहां पर एक पदीय, द्विपदीय और तीन पदीय वाला था। जिसका एक पद होता था उसे हम एक पदीय बहुपद, जिसके दो पद होते थे उसे द्विपदी बहुपद, उसके तीन पद होते थे तीन पदीय बहुपद कहलाते थे। सिमिलरली यहाँ पर जिसका एक चर होगा उसे हम एक चरीय या रेखीय समीकरण कहलाते हैं। जैसे कि x बराबर 5, x बराबर 2, ये इस समीकरण कहला जाएंगे एक चर के। चलिए एक चर को हल करने की विधियां वही हम लेफ्ट राइट करके उसको मान निकाल जा सकते हैं। जैसे कि ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो हम अगर इसका हल करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा, बी को पक्षांतर करके उस तरफ पहुंचा देंगे तो ए एक्स बराबर माइनस बी, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। इस तरह से हम हल करते थे। ठीक है, अब मैंने समीकरण का बहुत बेसिक क्वेश्चन थे तो मैंने वहां से एक जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे, मैं वर्ड वाले क्वेश्चन अलग से एक क्लास ले लूंगा जिसमें हम बहुत जो समीकरण थे अलजेब्रा में उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम आती है ना उनको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम में से ही दिया गया था। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 39 है तो संख्या ज्ञात कीजिए।
तो वही माना कि पहले जो संख्या है वो x है, दशम बोला है, तो जो अगले इसके अगर हम +1 करेंगे तो सम संख्या जाएगी। +2 करने पे हमें एक और विषम संख्या प्राप्त होगी। सिमिलरली 3 बोला है तो इसके बाद कौन सी मिलेगी, x+4। इन तीनों का योग दिया गया है 39। तो चलिए ठीक है, हम ज्ञात कर लेते हैं। तो x+x+2 +x+4 इज इक्वल 39। तो 3x+6 बराबर 39। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। तो हमारी जो तीन विषम संख्या क्या होंगी, 11, सेकेंड जो होगी वो 30 होगी, और फिर उसके बाद क्या जाएगी, 15। ये तीन हमारी लगातार वो विषम संख्याएं हैं जिनका योग 39 था। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आ जाते हैं एक घातीय के, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो वाले मैंने ऐड नहीं किया। तो बता, हाँ, और जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही हल होते हैं, ये मैंने बहुपद में बता चुका था, समीकरण में वही थे। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन थे, इसका आंसर देने की कोशिश करें। 7वीं और 8वीं का क्या आंसर आएगा। यहाँ पर मैंने एक बार ए एक्स बराबर बी बी था, या मैंने अभी आपको समीकरण लिखा था वही लिख दे रहा हूँ। अच्छा ऐसा हो जाता है, x प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर नहीं हो सकता है कभी भी 0 के, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये अचर बन जाएगा, तो ये एक घात का या एक चर का बहुपद कैसे कहलाएगा। इसलिए a बराबर नहीं होगा 0 के। ये कुछ बातें थी। हाँ चलिए, 7वां और 8वां का आंसर दीजिए। एक घात का समीकरण पहला वाला बोल रहा है, उसके कितने हल होते हैं, या इसका सदैव हल ही होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, सेकंड वाले का, 8वां का। ठीक है, सभी के समझ में आ गया ये वाले, क्योंकि डेफिनेशन से भी थे। अब निम्न में से कौन सा एक रैखिक समीकरण है, 9वां और 10वां। डी। ठीक है, ये बहुपद होगा शून्य घात का, ये जो बहुपद होगा ये दो घात का बहुपद होगा, ये भी बहुपद है दो घात का। और इन सबके पद कितने होंगे, ये एक पद, ये द्विपद, ये है, ये एक पद है, ये द्विपद है, ये द्विपद। सिमिलरली इसका एक चर का रैखिक समीकरण का होता है, कितने हल होते हैं एक चर के, बस क्योंकि हाँ, क्योंकि जिसकी जितनी घात उतने ही हल, बहुपद में ही यह हमने पढ़ चुका था। चलिए एक और वर्ड प्रॉब्लम आई है जो कि रैखिक समीकरण से ही हुई। मैं मगर बुधवार को वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन याद रखूंगा समीकरण के। इसका कोई रैखिक समीकरण बना सकता है क्या, कैसे बनेगा। अच्छे से पढ़िए ना, अच्छे से पढ़िए, नहीं नहीं नहीं, अच्छे से पढ़िए, इसमें क्या बोला है, 7 के 3 क्रमागत गुणनोजों का योग, लगातार नहीं बोला इस बार, 7 के। हम वो बेसिक से पढ़ते थे 9th क्लास में, अगर आप गेस्ट मतलब कहीं पढ़ा रहे होगे तो याद करते। क्या, 7 के 3 क्रम, हाँ, तो पहला क्या हो जाएगा, 7x, दूसरा क्या होगा, अच्छा फिर मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, फिर x+40, तो यहाँ पर 3x इज इक्वल 357 -21, तो कितना जाएगा 6, ये जाएगा 3 और 3, 112, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट,
7 के 3 क्रमांक। तो इसमें आपने मान उसको 7 को ही मान लिया ना, 7 को क्रमांक। मेरा ये था 7x+7x+1 वही आ रहा था, और 7x+3 वही था। ठीक है, दोनों से आंसर आ गए होंगे। बट प्रॉब्लम था ये भी। अब ये एक चंड वाला था, 8 क्लास पे था ये। अब ये 9th क्लास में आ गए हैं, 9th क्लास का ये वाले दो चंड के। तो इसमें मेनली दो चंड होंगे, ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पर ये दोनों बराबर जीरो नहीं हो सकते, ए बराबर नहीं है जीरो के और बी बराबर नहीं होगा जीरो के। अगर इनमें से कोई एक भी जीरो हो जाएगा वो एक चंड का बन जाएगा, लेकिन हमें दो चंड के चाहिए। ठीक है, तो द्विचंड में, और इसका ये व्यापक समीकरण ही ये होता है जहाँ पर हम इसको, चलिए आदित्य हम आ गए थे। हाँ, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैं एक समीकरण यहाँ पर लिख रहा हूँ, 4x+8y बराबर 0। इसके हल कितने होंगे, कोई बता सकता है? x का मान क्या आएगा या y का मान क्या आएगा? इसको हल कैसे करेंगे, ये जो समीकरण दिया गया है? बेसिकली जब हम इसको कर, हाँ हाँ, ये टेबल बनाते थे पहले। हाँ, अगर, हाँ, अगर मैं x बराबर 0 रख दे रहा हूँ तो y बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, आ जाएगा। अगर मैं x बराबर 1 रख दे रहा हूँ तो y बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या आ जाएगा? -1/-2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं y बराबर 1 रख दे रहा हूँ तो x बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर 1 रखने पर x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस -2। ठीक है, और कोई और भी मान आ सकते हैं क्या? और भी मान आ सकते हैं क्या? और भी मान आ सकते हैं क्या? मैं x बराबर इस बार मैं रख दे रहा हूँ कितना, 2 रख दे रहा हूँ। x बराबर 2 रखने पर y का मान कितना आएगा? माइनस का 1, -1। और जब मैं यहाँ पर y बराबर 2 रखूंगा तो x का मान क्या जाएगा? 16, माइनस का वहाँ जाएगा, -16 जाएगा, 4 से डिवाइड होगा तो -4। तो आप बताइए, हाँ, तो अगर मेरे पास एक समीकरण दिया गया है तो इसके कितने हल हो सकते हैं? अगर मेरे पास एक समीकरण दिया गया है तो, क्योंकि इसमें हम मान रखते जाएंगे या टेबल को और बढ़ाते जाएंगे। अगर हमारे पास केवल एक समीकरण दिया गया है तो हम, और उसमें अगर दो वेरिएबल हैं तो उसके कितने हल होते हैं? क्योंकि इसके तो बहुत सारे, नहीं, 2 हल नहीं होते। इसमें हम बहुत सारे मान, देखो ना मैंने कितने निकाल दिया, 1 2 3 4 5, और भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पर 5 रखिए, एक्स का कुछ मान आ जाएगा। यहाँ पर आप 6 रखिए, एक्स का कुछ और मान आ जाएगा। अनेक अनेक हल जी, एम के अनेक हल आ जाएंगे। ठीक है, और जब भी हमारा जो समीकरण था वो क्या था, 4x+8y बराबर 0। अगर हम इसको ग्राफ में देखना चाहते तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब हमने x बराबर 0 रखा था तो क्या आया था, मूल बिंदु आया था, मूल बिंदु पे आया था, 0 0 आया था, 0। और जब हमने x बराबर कितना रखा था, यहाँ पर मैं 2 रख दे रहा हूँ, x बराबर 0 तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ पर आएगा। x बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई थी, 8 -1 आ गई थी, तो यहाँ पर ये होगा कितना, -1। तो सेकंड बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक जो x बराबर 2 रखने पर y बराबर 8 -, हाँ, तो ये यहाँ से जाएगा,
यहाँ से, और आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। जितने भी रेखिक समीकरण होते हैं, रेखिक समीकरण का नाम से ही आप समझ सकते हो कि रेखिक समीकरण है, तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसलिए तो हम इसको रेखिक समीकरण बोल रहे थे। तो जितने भी हो, और इस रेखे में जहां पर भी आप मान निकालना चाहते हो उसके लिए एक वैल्यू आ ही जाएगी। आप जैसे मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी एक्स की, उस समीकरण की, यहाँ पर कुछ समीकरण की वैल्यू आएगी, तो इसके एक समीकरण अगर हमें दिया गया तो उसके अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम वो दो बिंदु रहते तो हम एक समीकरण, रेखा का समीकरण ज्ञात कर लीजिए। तो जो भी रेखिक समीकरण होगा वो ग्राफ जो रिप्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, और अगर एक ही समीकरण दिया गया है, जैसे ये दिया गया है, तो इसके अनेक हल हो सकते हैं अगर एक ही समीकरण दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद हमें हमने पढ़ा था, अगर हमें दो समीकरण दे दिए जाएं, जैसे ये हमने वो पढ़ा है कि इसकी एक पैरेलल लाइन ही रहेगी। जैसे ये कौन सी लाइन है, कोई बता सकता है? जैसे मैं इसको ग्राफ में पॉइंटिंग कर दे रहा हूँ, ये 0, ये 1, ये 1, और यहाँ पर -1, और ये आ जाएगा -1। तो ये बता सकते हैं ये कौन सी लाइन है, ये किस अक्ष पर है, और किस अक्ष से दूरी है, इसका समीकरण क्या होगा? ये पॉइंट 1 से जा रही है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन पॉइंट 1 से जा रही है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा, या रेखीय समीकरण क्या होगा? चलो एक और लाइन दे दे रहा हूँ मैं, जैसे मैं एक और लाइन दे दे रहा हूँ रेड कलर से, पेन से। एक ये वाले वाई से जा रही है, तो जो रेड वाली लाइन है और जो ग्रीन वाली लाइन है, ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी में है, और इनका समीकरण क्या होगा, रेखिक समीकरण क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक्स अक्ष पर और एक्स अक्ष से दूरी। अच्छा, रेड वाली लाइन में चलने के लिए आप ये बताइए आपको किस तरफ, ये आप मूल बिंदु में हो, आप मान लीजिए मूल बिंदु पर हो, आपको राइट हैंड में जाना पड़ेगा, और आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा, एक्स की ओर चलना होगा कि वाई की ओर चलना होगा? अगर आपको रेड के पास जाना है तो आप मूल बिंदु पर हो, आप एक कदम बढ़ाओगे रेड वाली में पहुंच जाओगे, तो आपने किसकी तरफ बढ़ा है, एक्स की तरफ। तो ये जो रेड वाली है ये लाइन हो जाएगी एक्स बराबर, बताइए रेड वाली लाइन का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 1। समझ में आया? और y जो ग्रीन वाली है, इस देखिए मूल बिंदु पर हैं हम, यहाँ पर हमें बोला गया है रेड वाली लाइन का आप मान बताइए या उसका समीकरण बताइए। अगर हमें रेड वाली लाइन में चलना है तो क्या हमें y से मतलब होना चाहिए, y से मतलब होना चाहिए क्या? y में हम चलने पर ये इनफाइनाइट होती है, हम इसमें चलेंगे कभी हम रेड वाली लाइन को टच कर पाएंगे क्या? कभी भी नहीं कर पाएंगे। हमें उसमें चलना पड़ेगा एक्स की लाइन में। क्या हम इस तरफ जाऊंगा तो क्या मैं रेड वाली लाइन को टच कर लूंगा इनफाइनाइट में जाने पर? नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ से राइट हैंड में ही चलना पड़ेगा, और एक चलने पर मैं आ गया। तो मैंने वही लिखा हूँ कि देखिए मैं एक चला हूँ और एक्स की तरफ चला हूँ, तो इसलिए जो रेड वाली लाइन का समीकरण क्या जाएगा, एक्स बराबर 1 आ जाएगा। सिमिलरली मैं जब यहाँ पर आऊँगा ग्रीन वाले की तरफ लाइन में आऊँगा, तो हमें क्या एक्स की तरफ जाने पर कोई भी हमें वैल्यू प्राप्त होगी? नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर x बराबर 0 हो, मतलब इसमें हमें y की तरफ चलना पड़ेगा, तो इसका जो समीकरण हो जाएगा y बराबर 1 हो जाएगा, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होंगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ ले रहा हूँ, जिससे मैंने फिर से एक बार ये बना रहा हूँ। मैंने बोला ये x बराबर 1 है, और ये है x बराबर नहीं, ये तो y के समीकरण होंगे ना, क्योंकि ये x अक्ष के समांतर चल रहा है। ये y बराबर 1 होगा, और ये y बराबर -1। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया 0 0, क्योंकि ये दूर है, या इसको 2 ही मान ले रहा। चलिए इसको मैं 2 मान ले रहा हूँ। ये -2 और +2 आप समझ गए होंगे ना, ये -2 है y बराबर।
तो आप समझ सकते हो कि इसमें जब हम बोलेंगे कि एक्स अक्ष के समांतर, अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स अक्ष के समांतर या एक एक्स अक्ष के पैरेलल, तो क्या ये दोनों लाइन एक्स अक्ष के पैरेलल हैं? एस या नो? आप खुद ही बोलिए एस या नो। ये दोनों पैरेलल, मैंने अच्छे से नहीं बनाया हूँ, बट आप अगर इसको समझ पा रहे होगे तो ये एक्स अक्ष के पैरेलल है, ये भी एक्स अक्ष के पैरेलल है। ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? एक्स अक्ष पर कितनी दूरी पर है, और ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या दोनों कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं? अभी मैंने बताया रेखिक समीकरण जो होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बनेंगी, एक रेखा बनेंगी। अगर इन दोनों ये x बराबर y बराबर 1 और y बराबर -2, क्या ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे? नहीं करेंगे ना। और ये आपको समझ में आ गया होगा ना, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष के समांतर बोल रहा हूँ, तो अब आपको समझ में आया कि एक्स अक्ष के समांतर बोलने पर x बराबर 0 क्यों आ जाता है? क्योंकि देखो ये एक्स अक्ष है, हम पढ़ते थे, ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, ठीक है। ये एक्स अक्ष के समांतर चल रहा है ना। चलिए एक ही दिन में सारा चीजें, तो ये रेखा के समीकरण होंगे। तो मेरा ये था, अगर ये दोनों समांतर पैरेलल होंगी तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट करेंगी ना तो वो केवल एक ही बिंदु कर सकती हैं, क्योंकि देखिए रेखाएं जो चलती हैं वो समांतर चलती हैं। अगर कोई रेखा यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से जा रही है, ये दो रेखाएं हैं, तो ये एक ही बार मिल पाएंगी क्या इस वाले पॉइंट में? तो दो रेखाओं का केवल और केवल अगर कॉमन पॉइंट बोला जाए तो एक ही होता है, वो केवल एक ही बार फ्रेम आएंगे। तो इसी में हम तीन चीजें पढ़ते हैं जो कि आपको पता होगा: अद्वितीय हल, अनेक हल और संपाति। और अगर कोई रेखा बोल रही है कि इसके दोनों बहुत सारे हल हैं, अनेक हल हैं, तो उसका केवल और केवल एक ही मतलब हो सकता है। अगर कोई रेखा हमसे बोल रही है कि इसके अनेक हल हैं, उसका एक ही अर्थ होता है कि उसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। अगर कोई से संपाती हल है, हमने अभी पढ़ा कि रेखा इस सीधी रेखा में चलेगी, और उसके अगर अनेक हल हो रहा है तो इसका केवल और केवल एक ही मतलब है कि वो रेखा उसी रेखा के ऊपर है या संपाती है, या कॉन्किकेंट ऐसा कुछ होता है इसमें। हम्म, हाँ कॉन्सिडेंट। तो आपको समझ में आएगा कि समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं, पहला बात तो सीधा ग्राफ बनेगा, इसलिए अगर उनमें मान आएंगे, जैसे हम यहाँ पर पढ़ते कैसे हैं वो भी बता दे रहा हूँ। रेखाओं के दो जब समीकरण दिए रहते हैं ना, जैसे यहाँ पर अगर ये प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर, तो इसमें कुछ x की वैल्यू आएगी और यहाँ पर y की वैल्यू रखते हैं, तो बार बार आ रही थी ना, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आएगी, कहाँ पर भी, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन अगर प्रतिच्छेद कर रही है वो एक ही कंडीशन बन सकती है, उसके बाद ये अनंत की तरफ चली जाएगी, ये भी अनंत की तरफ चली जाएगी। और अभी मैंने समांतर वाला आपको केस बताया, अगर कोई रेखाएं समांतर हैं एक दूसरे के, तो वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करने वाली, क्योंकि ये सीधे अपने रास्ते में चलेगी, ये भी अपने रास्ते में चलेगी। और संपाती है तो वो उनके पूरे बिंदु एक होंगे, तो अनंत हल होंगे। चलिए अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं, अब इनके कुछ आंसर बताइए, इस वाले के बताइए कितने हल होंगे। पहला वाला का एक समीकरण दिया गया है, रेखिक समीकरण। ये रेखिक समीकरण कितने पद वाला है? एक पद, दो चरणों वाला है या एक चरण वाला है? एक्स और वाई दो चरण दिए हैं तो ये दो चरण का होगा, या तीन चरण का होगा? तीन चरण का तो नहीं होगा, क्योंकि तीन बार, दो बार एक्स दिया और एक बार वाई दिया है मैंने। हाँ, तो इसके कितने हल होंगे? अब आपको इसको हल कर पाओगे। अद्वितीय हल होगा, दो हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? सी सही होगा, ठीक है। क्यों होगा आपको समझ में आया होगा, अभी एक्सप्लेन किया। सिमिलरली इसका बताइए, अगर ये दो चर का रेखिक समीकरण है तो इसमें क्या क्या बराबर जीरो हो सकता है और क्या क्या बराबर जीरो नहीं हो सकता। अगर मैंने x को जीरो कर दिया तो ये एक चर का समीकरण बन जाए, ये हाँ बिल्कुल राइट। और अगर मैंने y बराबर जीरो कर दिया तो ये भी एक चर का बन जाएगा। तो इसमें मेनली सपोर्ट होगा ए और बी जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। थर्ड वाला अब इसको बताइए, इसका आंसर। बाय अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु किस रूप में होता है? बाय अक्ष पर, अभी मैंने आपको बताया सी राइट।
हाँ, सी ऑप्शन। आपको समझ में आ गया होगा, और आप ये कभी भी भूलोगे नहीं, एक्स अक्ष पर और एक्स अक्ष के समांतर कौन जीरो होता है और कौन ये, क्योंकि दो सिमिलरली ए लेके को के दो होते हैं। चलिए, आप यहाँ पर आज क्लास खत्म हो गई। कल एक्चुअली ना ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। मेरा था इसको 2 दिन में कंप्लीट कर पाना करना, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। हम इसको कल देखते हैं, क्योंकि अभी हमारा दो घात का समीकरण में अद्वितीय हल, अनंत हल यानी कि कंडीशन देखेंगे, और फिर इसके बाद वर्ग समीकरण आ जाएगा। और फिर इसके बाद मैं एक और क्लासेस में लगाना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपने जो समीकरण प्रॉब्लम तो देख लिया, वर्ड प्रॉब्लम से आ सकते हैं। जैसे एज के जो टॉपिक है ना, आपने देखा होगा, अगर बहुत सारे एज के टॉपिक थे या नाव धारा थे या प्रॉफिट लॉस के थे, वो इससे भी सॉल्व हो जाते हैं समीकरण बनाकर, और उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होती हैं। तो मेरा था कि हम दोनों वर्ड प्रॉब्लम और इसको एक साथ देख लेते हैं। तो अभी 2 क्लास होंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक निकला ये, मेरा 2 क्लास में कंप्लीट करने का था, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कल हमारा रहेगा इक्वेशन। अब मैं इसको थोड़ा सिलेबस से दिखा दे रहा हूँ। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। जैसे आज हमने ये वाला कंप्लीट किया है, ये एक चरण घातीय और दो चरण का थोड़ा सा और टॉपिक हुआ, समीकरण के हल, रेखिक हल, और ये वाला हुआ था आज बेसिक, नहीं कौन हाँ, इसमें ना वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेंगे। तो कल द्विघात समीकरण होगा और इसका थोड़ा सा पार्टा हुआ पार्ट, ये एक चरण वाला कंप्लीट हो गया, दो चरण का बेसिक कंप्लीट हुआ है। सिमिलरली फिर इसके बाद अनुपात 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 समानुपात है, चक्रवर्ती ब्याज है। ये एक एक दिन के टॉपिक थे, अनुपात समानुपात, किस्त और लघु कर। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट, या अलजेब्रा आसान लग रहा है या टफ लग रहा है? एक्चुअली ना मैं एसएससी वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं बता दे रहा हूँ।